नमो नमो बच्चों। आज का हमारा प्रकरण है तव्यत प्रत्यय। तव्यत प्रत्यय का प्रयोग हम चाहिए या योग्य अर्थ में करते हैं। अब हम तव्यत प्रत्यय के नियमों का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले तो तव्यत प्रत्यय का प्रयोग हम चाहिए और योग्य अर्थ में करते हैं। तव्यत प्रत्यय का प्रयोग वर्तमान कालिक कर्मवाच्य और भाववाच्य में होता है। यानी तव्यत प्रत्यय का प्रयोग हम कर्मवाच्य और भाववाच्य के वाक्यों में करते हैं। तव्यत प्रत्यय में से तव्य शेष रहता है, अंतिम तय का लोप हो जाता है और इससे युक्त पद विशेषण बन जाते हैं। इसलिए इसके रूप पुल्लिंग में राम के समान तव्य, स्त्रीलिंग में तव्या और नपुंसकलिंग में तव्यम हो जाते हैं। प्रत्यय का प्रयोग करते समय अपरिवर्तनीय धातुओं में धातु के बाद ई का आगम होता है। जैसे पठधन तव्य, पठितव्य, चलितव्य, खादितव्य। तो इन धातु में धातु के तुरंत बाद ई का आगम प्रयोग होता है। यदि धातु का अंतिम अक्षर मैं हो तो उसको न में बदल दिया जाता है। जैसे गम धन तव्यत गंतव्यम, नम धन तव्यत नंतव्यम। इस प्रत्यय का प्रयोग क्योंकि कर्मवाच्य और भाववाच्य में होता है, इसलिए कर्तृपद जो कर्ता पद होता है प्रथमा विभक्ति में ना होकर के तृतीय विभक्ति में होता है। कर्म पद जो कि अधिकतर द्वितीय विभक्ति में होता है वो प्रथमा विभक्ति में बदल जाता है। और क्रिया का जो रूप होता है, हमेशा क्रिया का रूप प्रथमा विभक्ति के अनुसार चलता है, तो क्रिया का जो रूप है कर्म के अनुसार चलेगा। यानी प्रथमा विभक्ति के लिंग व वचन के अनुसार क्रिया का लिंग व वचन होता है। तव्यत प्रत्यय में पुल्लिंग के रूप राम के समान, स्त्रीलिंग में लता के समान और नपुंसकलिंग में फल के समान चलते हैं। यदि वाक्य में कर्म नहीं होगा तो कर्तृपद तो निश्चित होगा, वो तो नियम के अनुसार तृतीय विभक्ति में बदल जाएगा। लेकिन यदि वाक्य में कर्म नहीं है तो वो वाक्य भाववाच्य का हो गया, और भाववाच्य में हमेशा क्रियापद सदैव नपुंसकलिंग एक वचन का ही होगा। यानी जिन वाक्य में कर्म नहीं होगा वो वाक्य भाववाच्य के होंगे, और भाववाच्य में सदैव क्रियापद नपुंसकलिंग एक वचन का ही बनता है। यदि धातु का प्रथम स्वर ई, उ, री और री होता है, तव्यत प्रत्यय से युक्त धातुओं में यदि धातु का प्रथम स्वर ई, उ, री होता है तो इन स्वरों को क्रम से ए, ओ, अल हो जाता है। तो ये हमारे नियम हैं। कुछ उदाहरण देखते हैं इसके बाद। अब इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। चल धन तव्यत, मूल शब्द बनेगा चलितव्य, और पुल्लिंग में इसके रूप बनेंगे चलितव्य है, स्त्रीलिंग में चलितव्या, नपुंसकलिंग में चलितव्यम, अर्थात चलना चाहिए। धाव धन तव्यत, धावितव्य मूल शब्द बनेगा, पुल्लिंग में धावितव्य है, धावितव्या स्त्रीलिंग में और धावितव्यम नपुंसकलिंग में। इसका अर्थ होता है दौड़ने योग्य या दौड़ना चाहिए। हस धन तव्यत बराबर हसितव्य, हसितव्य है, हसितव्या, हसितव्यम, तीनों लिंगों में इसके रूप बनेंगे। भ्रम धन तव्यत मूल शब्द बनता है भ्रमितव्य, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग में इसके रूप भ्रमितव्यः, भ्रमितव्यः, भ्रमितव्यम इस प्रकार बनेंगे। नम धन तव्यत नंतव्य मूल शब्द बनता है, इसके रूप नंतव्य है, नंतव्यः, नंतव्यम इस प्रकार चलेंगे। रक्ष धन तव्यत रक्षितव्यम, रक्षितव्यम यानी रक्षा करने योग्य। देखें यहाँ पे जितनी भी अपरिवर्तनीय धातुएं हैं उनमें ई का आगम हो रहा है। रक्षितव्यम यानी रक्षा करने योग्य। रक्षितव्य है, रक्षितव्यः, रक्षितव्या, रक्षितव्यम रूप बनेंगे इसके। दृश धन तव्यत द्रष्टव्य मूल शब्द बनता है, इसके रूप बनेंगे द्रष्टव्य है, द्रष्टव्या, द्रष्टव्यम। गम धन तव्यत मूल शब्द बनेगा गंतव्य, और इसके रूप बनेंगे गंतव्य, गंतव्या, गंतव्यम। स्मृ धन तव्यत स्मर्तव्य मूल शब्द बनेगा स्मृतव्य, स्मृतव्या, स्मृतव्य है, स्मृतव्या, स्मर्तव्यम। ज्ञात धन तव्यत ज्ञातव्य मूल शब्द बनेगा जानने योग्य, इसके रूप भी इसी प्रकार से बनेंगे तीनों लिंगों में। पा धन तव्यत पातव्य पीने योग्य, हन धन तव्यत हंतव्य मारने योग्य, निधन तव्यत नेतव्य ले जाने योग्य, श्रुधन तव्य श्रोतव्य
अब बच्चों देखो, दृश्य, स्मृ, नी और श्रु, इनमें धातु का प्रथम स्वर ई, उ और री है। दृश्य में री है, नी में ई है और उ में, श्रु में उ है। तो देखो, री को अर कर दिया गया है, नी को ने कर दिया गया है और श्रु को श्रो कर दिया गया है। अब इनका हम वाक्य में प्रयोग देखते हैं। देखें, हम जानते हैं कि तव्यत प्रत्यय का प्रयोग चाहिए अर्थ में होता है, और तव्यत चाहिए अर्थ में हम कौन से लकार का प्रयोग करते हैं? विधिलिंग लकार का। तो विधिलिंग लकार के वाक्यों को किस प्रकार से हम तव्यत प्रत्यय युक्त भी बना सकते हैं, देखते हैं। जैसे विधिलिंग लकार का वाक्य है, रामः विद्यालयं गच्छेत्, राम को विद्यालय जाना चाहिए। अब इसको हम तव्यत प्रत्यय युक्त बनाते हैं, तो रामः जो प्रथमा विभक्ति में पद है उसको कर्मवाच्य का बनाएंगे। पहली बात तो ये वाक्य को, तो कर्मवाच्य में बनाने पे रामः को रामेण तृतीया विभक्ति में बदलेंगे। कर्म विद्यालयम है, इसको प्रथमा विभक्ति में बदलेंगे विद्यालयः। और गच्छेत में मूल धातु गम है, गम में तव्य तो निकालेंगे, बनाएंगे तो गंतव्य बनेगा, और विद्यालय पुल्लिंग का पद है इसलिए गंतव्य पद बन जाएगा। तो रामः विद्यालयम गच्छेत, इसका तव्यत प्रत्यय युक्त वाक्य बनेगा रामेण विद्यालयः गंतव्यम। एक और उदाहरण देखते हैं, शिक्षिका छात्रान पाठयेत, ये विधिलिंग लकार का वाक्य है। इसको यदि हम तव्यत प्रत्यय से बनाते हैं तो कैसे बनेगा? शिक्षिका को तृतीया में बदलेंगे, कर्ता को तृतीया में बदलेंगे तो शिक्षिकया, कर्म को प्रथमा में बदलेंगे तो छात्राः, पाठयेत क्रिया है, इसको तव्यत प्रत्यय से बनाएंगे तो पाठयत, पाठितव्य मूल शब्द बनेगा, और छात्राः के अनुसार इसका पुल्लिंग बहुवचन रूप बन जाएगा पाठितव्यः। तो वाक्य बनेगा शिक्षिकया छात्राः पाठितव्यः। एक और उदाहरण देखते हैं, छात्राः पुस्तकालये तूष्णीं तिष्ठेयुः। यहाँ पे छात्राः जो शब्द है कारक है, कर्ता कारक है, तो इसको छात्राः को हम देखें, छात्राः पुल्लिंग भी हो सकता है, स्त्रीलिंग भी हो सकता है, इसलिए हम इसको तृतीया में बदलेंगे, तृतीय बहुवचन में, तो पुल्लिंग में तो छात्र ही हो जाएगा और स्त्रीलिंग में छात्रा भी, तो कुछ भी हो सकता है, छात्रय या छात्रा भी। पुस्तकालय सप्तमी विभक्ति, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ये यथावत रहेगा। तुष्णीम चुपचाप बैठना चाहिए, तो तुष्णीम जो है द्वितीय विभक्ति में पद है, इसको अभी प्रथमा विभक्ति में कर देंगे तो तुष्णीम रहेगा। तिष्ठेयु में स्था मूल धातु है, तिष्ठेयु में स्था मूल धातु है, स्था मूल धातु में तव्यत प्रत्यय बनाएंगे, मिलाएंगे तो स्थातव्यम बनेगा, और इसको पद बनेंगे, वाक्य बन जाएगा छात्र या छात्रा भी विद्यालय तुष्णीम स्थातव्यम। तो इस प्रकार हमने तव्यत प्रत्यय का वाक्य में प्रयोग देखा। इसी प्रकार से आप स्वयं भी अभ्यास करें। धन्यवाद।